तमाम तारीफ उस रब्बे कायनात के लिए जिस रब ने हमें और आपको बाशऊर मखलूक बनाया, हिदायत दी, कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाई और बेशुमार अपनी दिगर नेमतों से हमें और आपको नवाजा। बेशबहा दरूद नबी करीम अलैहिस्सलात तस्लीम और आपके तमाम आल व असहाब पर, जिनके ज़रिए ये दीन कवीम हम और आप तक पहुँचा। सामईन, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बुइस्तु लिउतिम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए मबूस किया गया हूं, भेजा गया हूं ताकि आला अखलाक से लोगों को मुज़य्यन करूं। आपका अव्वलीन मकसद तो दावत तौहीद था जो कुरान में है, जो अल्लाह ने फरमाया वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अब्दुल्लाह, यह अव्वलीन मकसद था, यह आपके अंदर की इस्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि हमने हर उम्मत में एक रसूल को भेजा ताकि वो तौहीद की तालीम, तमाम लोगों को सिर्फ एक अल्लाह के आगे झुकने, औरों के सामने न झुकने की तालीम। लेकिन दूसरा मकसद अल्लाह के रसूल का, उनकी बिआसत का यह था जो खुद अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, हदीस शरीफ में है, बुइस्तु लिउतिम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे इसलिए भेजा अल्लाह ने, मुझे इसलिए मबूस किया ताकि मैं आला अखलाक की तकमील करूं, ततमीम करूं, मुकम्मल अखलाक वाला बनाऊं, एक ऐसी उम्मत, एक ऐसी जमात, एक ऐसी कौम को तैयार करूं जो तमाम अखलाकी खूबियों से मुज़य्यन, जो दूसरों की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझे, जो दूसरों का दुख देखकर दुखी हो जाए और उसके दुख दूर करने के लिए, उसकी मुसीबत दूर करने के लिए खुद को वक्फ करे। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद करता रहता है जब तक कि बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहा। रसूल की बेअसत का मकसद यह था कि एक ऐसी उम्मत को संवारा जाए, शाहकार बनाया जाए, जो पूरी दुनिया, हर कौम, हर शिर्क ज़दा कौम के लिए मिसाल बन जाए। वो सच्चा हो, कभी झूठ ना बोलता हो, जिसे देख कर लोग कहे कि ये सच्चा इंसान। एक ऐसी उम्मत तैयार करना जो वादे का पाबंद, कभी वादा को तोड़े नहीं, वादा वफा करे पूरी जिंदगी। एक ऐसी उम्मत तैयार करना जो सखी हो, बुज़दिल ना हो, कंजूस ना हो, बहादुर हो, जिसके अंदर सदाकत हो, अमानत हो। एक ऐसी कौम को तैयार करना जो लोगों के लिए मिसाल बन जाए, जिसे देखकर लोग समझें कि इंसान इसे कहते हैं, जो धोखा देने वाला ना हो, फरेबी ना हो। एक ऐसी उम्मत तैयार करने के लिए रसूल को मबूस किया गया। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सबसे ज्यादा दुखी हुए जब मक्के वालों ने आपको झुठलाया, झूठा कहा।
आपके ऊपर हर तरह की मुसीबतें रवा रखी गई, क्या कुछ नहीं हुआ आपके साथ? आपने इतना दुख नहीं किया। आपका सोशल बाइकाट हुआ, आपको इतना दुख नहीं हुआ। पत्थर फेंके गए आप पर, आपको दुख नहीं हुआ। फरिश्ते ने आके, पहाड़ के फरिश्ते ने पेशकश की, आप कहिए तो इस कौम को मैं पीछ डालूं। अल्लाह के रसूल को इतना दुख नहीं हुआ, आपने दुआ की उस कौम की हिदायत के लिए। लेकिन जब आपको झूठा कहा गया तो आप सबसे ज्यादा दुखी हुए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 40 साल जिंदगी मुशरिकीन के बीच में गुजारा था और आला अखलाक के हामिल इंसान बन के दिखाया था। आपने इन 40 साल दौर में कबले नबूवत भी कभी झूठ नहीं बोला, कभी आपने दुख नहीं दिया किसी को, हमेशा लोगों की मदद में लगे रहे, अमानतदार थे। लोग आपके पास अपनी अमानतें रख के जाते थे। लेकिन जब आपको झूठा कहा गया तो आप सबसे ज्यादा दुखी हुए। आपका मकसद ही यही था कि मैं सच्चा बनूं ताकि ये मेरी उम्मत मेरी नकल करे, मुझे नमूना बनाए, सब सच बोले। मैं अमानतदार बनूं ताकि मेरी उम्मत मेरी नकल करे। मैं वादे का पाबंद बनूं ताकि मेरी उम्मत मुझको मिसाल बना करके नकल करे। हर खूबी आपने अपने अंदर पैदा की थी, आपके अंदर ये वदियत थी, रब की तरफ से आपकी हिफाजत। चुनांचे आप बहुत दुखी हुए, इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में एक आयत नाजिल फरमाकर इस इल्जाम को अपने ऊपर लेकर के आपको बरी किया। अल्लाह ने फरमाया अपने रसूल को मुखातब करके कद नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। सूरह अनाम आयत नंबर 33। अल्लाह ने फरमाया, ए रसूल, ये आपको नहीं झुटला रहे, आपने अपने दिल पे क्यों ले लिया? ये आपको नहीं झुटला रहे, ये जालिम तो अल्लाह की आयतों को झुटला रहे हैं। अल्लाह ने अपने रसूल को दिलासा देने के लिए कहा, कद नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून। ए रसूल, हम खूब जानते हैं कि आपको किस बात ने गम में डाला है। ये मुशरिकीन मक्का जो आपको झूठा कहने लगे, आप बहुत ज्यादा दुखी हो गए। दुखी होने की बात थी, क्योंकि अल्लाह के रसूल का प्रेस्टीज का मसला था। आप जिंदगी भर इस शहर में इज्जत पाए हुए इंसान हो। सोचिए, आप थोड़ा अपने ऊपर लेके देखिए, आप जिंदगी भर इज्जत पाए हुए इंसान हो और कभी किसी मौके पर कोई आदमी आपकी बेइज्जती कर दे, तो यकीन जानिए आपको इतना दुख होगा, इतना दुख होगा कि आप सोचोगे कि एक बहुत बड़ी दौलत भी मेरे हाथ से जाया हो जाती, मगर ये मौका नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, क्योंकि सबने अब तक कदर की है, मेरी इज्जत की है। इसलिए फिक्री बात थी कि अल्लाह के रसूल को बहुत दुख हुआ। जिस सरमाए को आपने अर्जा था, उसी पे चोट कर दी मुशरिकीन मक्का ने और आपको झूठा कहना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ने दिलासा दिलाया, कद नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून। ए रसूल, हम खूब जानते हैं कि किस बात ने आपको गम में डाला हुआ है, क्यों आप मगमूम हैं। आप बेफिक्र हो जाइए, अपने ऊपर मत लीजिए इसको। फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक, क्योंकि ये मुशरिकीन मक्का आपको नहीं झुटला रहे हैं, ये तो अल्लाह की आयतों को झुटला रहे हैं। जब तक आप रसूल नहीं बने थे, सभी आपको सादिक कहते थे। यही तो वजह है कि अल्लाह के रसूल ने जब ऐलान नबूवत करना चाहा तो कोहे सफा पे खड़े होकर के मक्के वालों को बुलाया और सारे मक्के वालों से पूछा, लबिस्तु फीकुम मिन उमरिना 40 सनीन। मक्के वालों, मैं तुम्हारे साल में, तुम्हारे बीच में 40 साल की जिंदगी मैंने गुजारी है। कैफ वजदतुम, तुम लोगों ने मुझे कैसा पाया? तुम कैसे, किस निगाह से मुझे देखते रहे हो? तो सारे मक्के वालों ने क्या कहा था? अंत सादिक अंतल अमीन। सारे मक्के वालों का जवाब था, अंत सादिक
अंतल अमीन, आप तो सबसे ज्यादा सच्चे इंसान और आप सबसे ज्यादा अमानतदार। उस मक्के में जहां के लोग बुराई में लथपथ थे, वहां जुल्म और ज्यादती काबिल फख्र मशगला था, हर तरह की बुराई में लोग मुलविस थे, और उस बीच में अल्लाह के रसूल सादिकुल वाद थे, अमानतदार थे। ये बड़ी बात थी। इसलिए अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबुव्वत से पहले लोगों को कहा कि 40 साल से तुम्हारे बीच में हूं, मेरी उम्र 40 साल बीत चुकी है, मैं तुम्हारे बीच में बचपने से लेके इस उम्र को पहुंचा हूं। कैफ़ वजदतुमूनी, कैसा पाया तुम? और वो सारे लोग जो बाद में आपकी जान के दुश्मन हुए, सबने इकरार किया कि आप निहायत ही सच्चे इंसान हैं। सबने कहा मा जर्रबतु अलैकल किज़्ब। ये जुमला है उन लोगों का जो सीरत की किताबों के अंदर है। मा जर्रबतु अलैकल किज़्ब, ऐ मोहम्मद हमें तजर्बा ही नहीं है कि आपने अपनी जिंदगी में कभी झूठ बोला हो। ये वो लोग थे जिनके बीच में अल्लाह के रसूल नबुव्वत से पहले रहते थे, एक आम इंसान की हैसियत से। कोई अमीर नहीं थे आप, दादा किस्म के इंसान नहीं थे कि डर के मारे लोग बोल देते। निहायत ही शरीफ, आला खानदान के, निहायत ही मुअज़्ज़ज़ फर्द, और कभी किसी बुराई में मुलव्वस नहीं, आला इंसानियत के शाहकार। ऐसा इंसान आज तक दुनिया में न पैदा हुआ, न होने वाला है, न मौजूदा दौर में है। आप उस नबी की उम्मत हैं और पूरी जिंदगी इस पे कायम रह के दिखा दिया। चुनांचे अबू जहल, एक रवायत हदीस में एक रवायत आती है, हजरत अली से मरवी है ये हदीस। वो कहते हैं कि एक दिन अबू जहल आपसे मिला, उसने कहा या मोहम्मद इन्ना ला नुकज़्ज़िबुक, मोहम्मद हम तुम्हें झूठा नहीं समझते हैं। वो दुश्मन सबसे बड़ा था रसूल का, और उसने कहा अल्लाह के रसूल को या मोहम्मद, हदीस की बात मैं कर रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको। यकीन ना हो तो यह हदीस किताब रखिए, खोल के आप देख सकते हैं। क्या कहा? या मोहम्मद इन्ना ला नुकज़्ज़िबुका, मोहम्मद हम तुम्हें झूठा नहीं कहते, झूठा नहीं समझते, वलाकिन नुकज़्ज़िबु बिमा जिअत बिही, अलबत्ता हम उस पैगाम को झूठा कहते हैं जो तुम सुनाते हो, जो तुम लोगों को बताते हो कि तेरे ऊपर कुरान नाजिल होता है, अल्लाह की किताब नाजिल हो रही, हम इसको झुठलाते हैं। दुश्मन इकरार कर रहा, ऐसे थे आप सादिकुल अमीन, हम और आप सच क्यों नहीं बोलते? हम कब से सच बोलना शुरू करेंगे? कब से अहद करेंगे? हमारे नबी तो आए इसलिए थे कि हमें सच्चा बनाए। कहीं से लगता है आपको कि हम उस नबी की उम्मत है? हमें शर्म आती है कहते हुए कि हम उस नबी की उम्मत है जो हमेशा सच बोले। और अमानत का तो यह हाल था अल्लाह के रसूल का, जब तमाम मक्के वालों ने पंचायत की मीटिंग की और आपके कत्ल पर इत्तेफाक हो गया कि आने वाली रात में मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए। ये तारीख का अहम वाक़या है। और उसी रात जिब्राइल आए और आपने खबर दी इस वाक़े की कि आप कल की रात यहां से हिजरत करेंगे, क्योंकि कल की रात आपके कत्ल का प्रोग्राम है। सारे मक्के वालों का इस पर इत्तेफाक है। नौजवान मुतय्यन कर दिए गए, शर शाम तलवार लेकर लोगों ने आके घेर लिया आपके मकान को, और आपको निकलना था उसके बीच में से। ये अल्लाह का हुक्म था। दिन भर आपने तैयारी की खामोशी से हजरत अबू बकर के साथ, और जब निकलने का टाइम आया तो हजरत अली को अपने बिस्तर पर लेटा दिया और कहा अली, ये जो अमानत है ना, ये अबू जहल की है, ये अबू लहब की है, ये फला की है। लाखों रुपए की जेवरात और नकद सोना की शक्ल में। भैया उस वक्त बैंक नहीं हुआ करती थी, लॉकर्स नहीं हुआ करते थे।
हर आदमी अपनी जायदाद को वहां रखकर सुरक्षित महसूस करता था, क्योंकि चोरी और डकैती का माहौल बहुत आम था। ताकतवर कमजोर से पैसा छीन लिया करता था, कोई पंचायत नहीं होती थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसका जमाना ही था। तो लोग अपनी अमानतें रख जाते थे। अब वो सारे दुश्मन आपके कत्ल पर मुत्तफिक है और उनकी अमानतें रवानगी से पहले अल्लाह के रसूल हजरत अली के हवाले कर रहे हैं। कल इन सबों को ये अमानतें वापस कर देना, जिसकी जो है बताया, एक एक अमानत के बारे में बताया, ये इसको दे देना, ये इसकी अमानत है, और अमानत वापस करके तुम आ जाना मदीना, बगैर वापस किए नहीं आना। सोचिए हम और आप होते तो क्या करते उस टाइम में। इंतकामन, बदले की भावना से भी प्रेरित होकर के अब सारा समेटते कि इन नालायकों को सबक सिखाऊंगा। थोड़ा बहुत तो हाथ मार ही देते। जो मौजूदा उम्मत का हाल है, आप रख के देख लें अमानत आपस में एक दूसरे के पास। पैसा में से ही बात अमानत रख के देख लीजिए, एक बात अमानत रख के देखिए, कल ही पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। आप नहीं बोलेंगे, आपसे पहले बात फैल जाएगी। और अल्लाह के रसूल उस वक्त जब दुश्मन आपके घर को घेरे हुए है तलवार लेकर के, नंगी तलवार के साथ, और आप दुश्मनों की अमानतों को हजरत अली के हवाले कर रहे हैं, इतना ख्याल है कि सबको वापस करके आना। ये उम्मत का यह हाल है, उस नबी का यह हाल था और हमारा यह हाल है। जबकि वो हमारे लिए मबूस हुए थे और हमें आला अखलाक का शाहकार बनाना चाहते थे, हमें तालीम देना चाह रहे थे, देकर गए अमलन भी, कौलन भी, फ़िअलन भी, मगर हमने आज तक सबक नहीं लिया। आप निहायत ही मुतवाज़े थे, मुतकब्बिर नहीं थे, तकब्बुर नहीं था, घमंड नहीं था आपके अंदर। इतने बड़े रसूल, इतनी बड़ी खुसूसियात के हामिल, और तवाज़ो इस कदर, मुतवाज़े इस कदर कि आप मजलिस में बैठे रहते ना तो बाहर से आने वाला पूछता, अय्युकुम मोहम्मद इब्न अबी तालिब, मोहम्मद इब्न तालिब कौन है तुम में से? अभी मुस्लिम पढ़ाए हो 3 दिन पहले, एक देहाती आता है और आकर के उस मजमे में जहां अल्लाह के रसूल आम सहाबा की तरह बैठे हुए, कोई अलग से लिबास नहीं, कोई अलग बैठने की जगह नहीं, कोई अलग बिस्तर नहीं, और वो पूछता है ये को मोहम्मद, तुम में मोहम्मद कौन है? साहबा ने इशारा कर दिया, वो बैठे। उसने पूछा अंता मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, तुम मोहम्मद हो? आगे हाँ। काइनी साइलू का वो मुशद्दिदु का, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं और सख्ती से सवाल करूंगा, बुरा मत मानना आप। देखिए, एक देहाती, एक आराबी अल्लाह के रसूल से इस अंदाज में गुफ्तगू करता है। आप पूछते हैं, कहते हैं सल, पूछो। वो पूछता है किसने जमीन और आसमान को पैदा किया? कहा अल्लाह ने। कहा मैं उसी अल्लाह का वास्ता देकर के आपसे पूछ रहा हूं, क्या उसने आपको तौहीद की दावत देने के लिए भेजा? कहा बिल्कुल। क्या उसी अल्लाह ने आपको रसूल बनाया है? कहा हाँ बिल्कुल। उसी अल्लाह के वास्ते से पूछ रहा हूं, क्या उसने 24 घंटे में 5 वक्त नमाज फर्ज की है? हर एक में अल्लाह का वास्ता देकर सख्ती से पूछ रहा है। मैं उसी अल्लाह का वास्ता देकर पूछ रहा हूं, क्या इस पूरे साल में रमजान का रोजा उसने फर्ज किया है या आपने अपनी तरफ से कहा? कहा कि नहीं, उसने फर्ज किया। हमारे माल में से ज़कात लेकर हमारे गरीबों में बांट देने का हुक्म उस रब ने दिया है। अल्लाह के वास्ते से पूछ रहा हूं, अल्लाह के हवाले से पूछ रहा हूं,
का बिल्कुल उसी रब ने हुक्म दिया। क्या उसने पूरी जिंदगी में एक बार खाने काबा के हज को फर्ज करार दिया है? कहा कि हाँ बिल्कुल। उसने कहा मैं जा रहा हूं और अब आपका कायद, आपका रसूल बनकर जा रहा हूं, आपका नुमाइंदा बनकर अपने कौम में जा रहा हूं। मैं ये सारी बातें जाके वहां बताऊंगा और मैं इकरार करता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। मैं इकरार करता हूं और आज के बाद मैं वादा करता हूं कि ना बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा, जितना आपने बता दिया उस पर पूरी जिंदगी अमल करूंगा। सवाल करने का अंदाज, अगर हम लोग पढ़ाने लगते तो हम लोगों को गुस्सा आता है कि यार ये कैसा आदमी था जिस अंदाज में अल्लाह के रसूल से बात कर रहा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने बिल्कुल बुरा नहीं माना। क्यों? इसलिए कि आप तवाज़ो पसंद थे, आप मुतवाज़े थे, आपके अंदर वो तकब्बुर या फिरौनियत नहीं थी जो हम लोगों में रहती है। हम में से हर आदमी अपने महल्ले में दादा है, अपने घर में दादा है, और कुछ नहीं तो अपनी बेगमात पे दादागिरी। यह है तवाज़ो। अल्लाह के रसूल को देखिए, अपने घर में काम करते थे, बकरियां दूध लेते थे, अपने कपड़े अपने हाथ सी लेते थे, अपने जूते गाड़ लेते थे और अपनी बेगमात का ताउन करते थे। ये तवाज़ो। एक बार अल्लाह के रसूल ने फरमाया हज़रत आयशा से, या आयशा लौ शिअतु लसारत माई जिबालुज़ ज़हब। ऐ आयशा, अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने का पहाड़ चले, मैं जिधर जाऊं ना तो सोने का पहाड़ भी मेरे साथ साथ चले, ताकि जिसको जहां चाहूं उठा उठा के देता रहूं। हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा से, हम सब लोगों की मां है, या आयशा लौ शिअतु लसारत माई जिबालुज़ ज़हब। अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ पहाड़ चले सोने का। फिर आपने फरमाया जानी मलक, मेरे पास एक फरिश्ता है, वकाल, और उस फरिश्ते ने आके कहा इन्ना रब्बका यक़ूलु अलैका यक़रअ अलैका सलाम। आपके रब ने आपको सलाम कहा है। फरिश्ते ने कहा इन्ना रब्बका यक़ूलु यक़रअ अलैका सलाम, आपके रब ने आपको सलाम कहा है। वकाल, और ये पैगाम उसने भेजा है, इन शिअता नबियन अबदन व इन शिअता नबियन मलकन। अगर आप चाहें, अल्लाह ने भेजा है, इख्तियार दिया है, पूछने के लिए भेजा मुझको, अगर आप चाहो तो एक मामूली बंदा नबी बन करके रहो दुनिया में, और अगर आप चाहो तो बादशाह नबी अल्लाह आपको बना देगा, बादशाहत दे देगा, और ऐसी बादशाहत देगा कि पूरी दुनिया पे आपकी हुकूमत हो। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाह दी थी ना, नबी भी थे, बादशाह भी थे। फरिश्ते ने आगे पूछा अल्लाह के रसूल, इख्तियार दे दिया, कितनी बड़ी बात थी। आपको इख्तियार मिलेगा तो क्या करोगे आप? सोचो, हम और आप उम्मत है, हमारी पसंद क्या होगी और हमारे रसूल ने क्या पसंद किया। किस कदर मुतवाज़े थे। इंतहा हो गई, इंतहा हो गई कि रब ने इख्तियार दिया, इन शिअता नबियन अब्दन व इन शिअता नबियन मलकन। जाके कहो ए रसूल, अगर आप चाहो तो आप मामूली बंदा नबी बन करके रहो, और चाहो तो हम आपको बादशाह बना दें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फनजर तो इला जिब्राइल मुस्तशीरन, मैंने जिब्राइल की तरफ देखा मशवरे के लिए, मशवरा भली निगाह से कि वो इशारे में कुछ कहे क्या बेहतर रहेगा। फाशारा जिब्राइल इला अनज़ा नफ्स, जिब्रील ने मशवरा दिया अपने आप को आजिज नबी और बंदे नबी बना के रहिए। माँ बाप जो है ना, अपने छोटे बच्चे पर बड़ा ध्यान देता। बड़ा बच्चा समझता है कि हमारी तरफ हमारी कोई परवाही नहीं। अरे वो ध्यान इसलिए देता है कि वो मुतवाज़े है,
वो अपने हाथ से खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसकी हर बात का ख्याल मां बाप रखते हैं। जबकि वही बच्चा जब दौड़ने लगता है, खेलने लगता है, बड़ा हो जाता है, उसका ख्याल नहीं रखता। हजरत जिब्राइल ने मशवरा दिया, इंसान नफ्स, अपने नफ्स को छोटा ही करके रखिए, अपने आप को मुतवाज़े बन के रहिए, आजिज़ी बन के रहिए, ताकि रहम ज्यादा पा सकिए, मेहरबानी ज्यादा आ सके उधर से। इस बादशाहत के मुकाबले में वो ठीक। अब समझ गए? फरमाया ज़ा नफ्स, मैं अपने नफ्स को मुतवाज़े रखना चाहता हूं, एक मामूली बंदा रख के जाऊं। जिंदगी में कभी आपने भरपेट पुरतकल्लुफ खाना नहीं खाया, खाना तो खाया, अक्सर और बेशतर आपका यह हाल रहता था कि आप पानी पी के रह जाते, और ऐसी उम्मत तामीर कर गए। चुनांचे एक वाकया आता है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। अल्लाह के रसूल दुनिया से जा चुके थे, आपकी उम्र काफी हो चुकी थी। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक्त के खलीफा थे, अमीर थे, उन्होंने 3 लाख दीनार भेजा था आपको, सिर्फ आपके सेवा के लिए, आपकी खिदमत के लिए, आपके खर्चे के लिए। उन्होंने तोहफतन 3 लाख भेजी। बहुत बड़ी रकम थी, आज के दौर में करोड़ों की रकम थी। सुबह के टाइम ये माल पहुंचा और आप बांटने लगी, खैरात करने लगी, गुरबा की मदद करने लगी, देने लगी। शाम होते होते हाथ झाड़ लिया। रोजे से थी, अपनी बांदी को बुलाया, कहा इफ्तार के लिए कुछ ले आओ खाने पीने को। बादी ने कहा घर में क्या, घर में क्या है, खाने की तो कोई चीज है ही नहीं। आपने दिन में 3 लाख दीनार बांट दिए, ये भी ना हुआ कि 2 दीनार आप दे देते, हमको बहुत दिन से गोश्त खाने का मन कर रहा था, गोश्त ले आते। आयशा ने फरमाया ऐसा है क्या? तो कहा क्यों नहीं, मांगा क्यों नहीं, दे देते, तुम भी मांग लेती 2 दीनार। अच्छा कुछ नहीं है, पानी ले आओ। पानी से इफ्तार किया। ये उम्मत किसकी तैयार की हुई थी? किसकी सोहबत का असर था? किसकी सोहबत का असर था? नबी की सोहबत का असर। मुतवाज़े बनिए, तवाज़ो इख्तियार करिए, अपने अंदर फिरौनियत ना लाइए, तकब्बुर ना लाइए। अब मामूली बनता है, पेट का दर्द हो जाए ना तो आपका वजूद फना हो जाता। एक मामूली आंख में तकलीफ क्या हुई और लगा कि हम कुछ नहीं इस दुनिया में, भाई चिल्ला रहे, रो रहे, दवा लाओ रहे, डॉक्टर को लाओ रहे। हमारी हैसियत कितनी है, और हम हैं कि अपने घर में अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पे दादागिरी करते। तवाज़ो नहीं हमारे अंदर। दूसरी कौम क्या सबक लेगी? आज 2 लोग दुश्मन क्यों बने हुए आपके? अकलियत में होते हुए आप जुलूस निकाले, 5-5 हाथ कूदे, तलवार लहराए। सोचिए आपकी क्या हैसियत है, और आप उनको दिखा रहे हैं तलवार। क्या असर लिया उसने आपके अखलाक का? एक तो गरीब, उसमें भी पिछड़े हुए, तालीम नहीं, जाहिल, और तकब्बुर का यह आलम। झूठ बोले तो आप उन्हें फेल करते हैं झूठ बोलने में। वो सच बोल के तरक्की कर रहे हैं और आप सोच रहे कि झूठ बोल करके माल जमा कर ले। ये हमारी अखलाक की पस्ती है कि हमने रसूल से कुछ नहीं सीखा। हम खुद को रसूल की उम्मत तो कहते हैं, फख्र करते हैं, नारे लगाते हैं और उनकी मोहब्बत जताते हैं, लेकिन कुछ रसूल से सीखते नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप सबक लेंगे, आप सीखेंगे। ये हालात जो बिगड़े हुए हैं ना, इनको सुधार भी सकते हैं आप इसी तरह से। जिस दिन से आप सच्चे बन गए, मुतवाज़े बन गए, अमानतदार बन गए, लोग आपको मिसाल बनाएंगे, आपके साथ नरमी करेंगे, आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे और आपको ज़ाय नहीं होने देंगे। वो आपकी हिफाजत करेंगे। उनको फख्र महसूस होगा कि हम ऐसे लोगों की हिफाजत कर रहे हैं जो निहायत सच्चे हैं, अमानतदार हैं, मुतवाज़े हैं। कौन आपकी परवाह कर रहा है आज के दौर में? हर तरफ से आपके ऊपर पूरी दुनिया में बौछार हो रहा है। वजह सिर्फ यह है कि हम अखलाकी पस्ती में उनसे कई हाथ आगे। हर बुराई हमारे अंदर। हम 4 लोग बैठते हैं एक जगह पर और हर आदमी खुद को अच्छा पोज करता है। हर आदमी कहता है बीवी से डरते हैं,
आप यूं हैं तो आप डरपोक हैं, तो आप वैसे हैं, आप वैसे हैं। मैं कहता हूं इन नौजवानों को जो आज शादीशुदा लोग बैठे हैं ना, अपनी बीवी से जाकर के अपने बारे में लिखवा के लावे कि हम कैसे हैं, तब हम समझेंगे जो हम मर्द। और सबकी बीवी यही कहेगी कि निहायत जालिम है, ये है, वैसे, एक धकिया शिकायत कर देगी आप, क्योंकि वो आपको सबसे ज्यादा जानते। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि तुम्हारे अखलाक को सबसे ज्यादा तुम्हारी बीवी जानती है, और फरमाया था कि सबसे अच्छा इंसान वो है जिसका अखलाक अपनी बीवी बच्चों के साथ सबसे अच्छा हो। और हम वहीं पे जाकर के जो है सारा मामला खराब करते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।